हाय गाइस, एजुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी उससे रिलेटेड हमने एक लेसन में डिस्कस किया है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ हमारा पेंडिंग था क्योंकि लेंथी लेसन नहीं करती हो आपके लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए छोटे छोटे लेसन्स में आपको डिटेल में हम कंसेप्ट को क्लियर करवाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, आपने इसको डिटेल में स्टडी किया है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी का मतलब क्या है, किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। ये इमोशंस को कंसीडर करती है, ये फीलिंग्स को कंसीडर करती है और ये इन्फ्लुएंस करती है लोगों को अपने इमोशंस, अपने ट्रस्ट से, ताकि लोग आगे इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ें ला सके। ये हमने प्रीवियस अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, लिंक में अगर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, अगर आपको जानना है आप वहाँ पे क्लिक करके डिटेल में इसकी नॉलेज ले सकते हैं। चलिए, पर्सनैलिटी एंड इट्स इफेक्ट, सबसे पहले जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं दैट इज पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी में पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए कि अगर आपको लीडर बनना है तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप में होने चाहिए। लोगों को अपने फॉलोअर्स को आप आगे लेकर चल सको, आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करो कि वो लोग आपको फॉलो करें। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आपकी होनी चाहिए। अब एक चीज़ और आपको इसी में पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। लास्ट में ज़रूर जाते जाते मैं आपको बताऊंगी। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक लीडर में, सबसे बड़ा पॉइंट है। उसको किस तरीके से अपने जो फॉलोअर्स हैं उसमें वो अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से डेवलप करना है कि उसको लोग फॉलो करें। डोमिनेंट होना चाहिए, थोड़ा डोमिनेंट तो होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट नहीं होगा तो लोग तो भैया सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है एक लीडर के लिए। डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस, उसमें एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मुझे लोगों को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट, विदाउट कॉन्फिडेंस कोई भी लीडर नहीं बन सकता, बट नेचुरल सी बात है। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होनी चाहिए, वैल्यूज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी मैं बता दूं, पहले भी शायद मैंने एक दो लेसन में डिस्कस किया है कि मॉरल वैल्यूज को हम अपने करिकुलम में इंक्लूड कर चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ, तो मॉरल वैल्यूज को जो है हम पीछे छोड़ चुके थे। तो अब जो है ये डिसीजन लिया गया कि मॉरल वैल्यूज को हम क्या करें, इनकलकेट करें। सेम इसी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जो है वो लीडर्स में स्ट्रॉन्ग वैल्यूज को भी डिमांड करती है। उसको ये भी चाहिए कि उसमें वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज जो है उसमें होनी चाहिए। बिहेवियर जो है वो इंसान का अच्छा होगा तभी वो लीडर बन सकेगा, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू बिकम अ लीडर। वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे? आपको बहुत सारे लोगों के साथ टैकल करना है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलना है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सुननी है। जब खुद आप बिहेवियर से अच्छे नहीं हो तो आप नहीं सुन पाओगे। सिट स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल, एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल, खुद का आपका करेक्टर क्या है, खुद के आपकी फीलिंग्स क्या है, वैल्यूज क्या है, अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे लीडर। एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल की तरह आपको क्या करना है, आगे आना है। शो कॉम्पिटेंस, एक कॉम्पिटेंस शो कीजिए आप अपना, किस तरीके से आप अपनी कैपेबिलिटी को आगे लाइए। ये सारी चीजें होंगी तभी आपको लोग फॉलो करेंगे। आर्टिकुलेट गोल्स एंड सेट हाई एक्सपेक्टेशंस, अब वो गोल डिसाइड करेगा कि मेरे पास ये चीजें हैं, मुझे ये चीजों को अचीव करना है। और हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ, जब तक हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी हम लोग कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जब ट्रस्ट करेंगे तभी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। इन्वेस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट्स, अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसे क्या करना है, लोगों में कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्ट करना है और लोगों को मोटिवेट करना है, तभी जो है लीडर आगे ग्रो कर पाएगा। इफेक्ट ऑन फॉलोअर्स, ट्रस्ट इन लीडर आइडियोलॉजी, अब पहले इफेक्ट करेगा वो अपने फॉलोअर्स पे कि किस तरीके से मुझे अपने फॉलोअर्स को इफेक्ट करना है, किस तरीके के लोग मुझे फॉलो करें, ऐसे मुझे कहेंगे
कि मैं अगर लीडर बन जाऊं तो मैं कहूं कि आप लोग मुझे फॉलो करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें नहीं होंगी, वो एफिशिएंसी नहीं होगी, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होगी कि मैं लोगों को इफेक्ट कर पाऊँ। ट्रस्ट इन लीडर आइडियोलॉजी, अब मेरे पे या किसी लीडर पे ट्रस्ट करने के लिए उसके आइडियाज़ होने चाहिए, ताकि आप उन आइडियाज़ पे क्या कर सको, ट्रस्ट कर सको। अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस, मतलब कि बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन चीज़ों के हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अफेक्शन टुवर्ड लीडर्स, अब अफेक्शन भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन विद लीडर, हाँ ऐसा होता है ना कि कोई भी एक लीडर होता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई हम उसको जानते हैं, तो वो क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लेकर जो चलता है ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो उसकी क्वालिटीज का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो हम अडॉप्ट करते हैं। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इतनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगी कि हम रिएक्ट करेंगे, उसकी बुराई पे हम रिएक्ट करेंगे। हाइटेड गोल के चलेगा, वो हाइटेड गोल नहीं होंगे, क्योंकि छोटे मोटे गोल पे तो कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा। जब तक आपके अच्छे खासे बड़े वाले गोल होंगे तब जाके हम कहेंगे कि हाँ भाई हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, इसके गोल बहुत बड़े हैं। प्रोवाइड आइडियाज एज टू व्हाट अ लीडर शुड बी इन ट्रांसफॉर्मिंग इन्वायरमेंट, अब वो लोगों को आइडियाज भी प्रोवाइड करेगा कि भाई ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन में, इन्वायरमेंट में किस तरीके का लीडर होना चाहिए। कैसे हम कहें कि हाँ भाई ये लीडर जो है वो ऐसा है, हम जो चेंजिंग सिचुएशन में अपने लीडर को, एक जैसे वही पुराने जो घिसे पिटे लीडर्स हैं, हम उसको नहीं पसंद करेंगे, हम चाहते हैं चेंज। और चेंज जैसा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। जब अकॉर्डिंग टू सोसाइटी सिचुएशंस हमें वैसा लीडर मिलेगा तो हम ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेंगे। विजन स्टेटमेंट क्रिएट डिस्कशन, अब जब उसकी स्टेटमेंट्स में एक विजन होगा, एक पारदर्शिता, एक दूरदर्शी होगी, तो हम क्या करेंगे, उस पर डिस्कशंस करेंगे। कैन बी यूज्ड इन रिक्रूट, सिलेक्शन एंड प्रमोशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात कि वो सिलेक्शन में, रिक्रूट करने में, प्रमोट करने में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में सारी चीज़ों को यूज़ करेगा। जब वो यूज़ नहीं करेगा तो हम उसकी तरफ खींचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारी चीज़ें ही नहीं है। हम एज ए यंग जनरेशन व्हाट वी वांट जॉब, तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि रिक्रूटमेंट कैसे हो, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए कि हर बंदे को प्रॉपर चैनल से वो जाए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट उसको मिले, प्रमोशन मिले, ट्रेनिंग मिले, डेवलपमेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें वो अपने विजन में रखेगा, तभी लोग आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। Transformation leadership and organization culture hold the key to understand organization effectiveness. अब ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होल्ड क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी कल्चरल बैकग्राउंड को होल्ड करते हुए आगे बढ़ता है। अगर आपका स्कूल है, अगर हम जम्मू में हैं तो हम जम्मू की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको आगे लेकर चलेंगे, लोगों को आगे लेकर बताएंगे कि ये हमारे। और लीडरशिप में क्या है, यही चीज़ें वो इनकलकेट करेगा कि मुझे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तभी तो हम कहेंगे कि ये इफेक्टिव है, भाई ये हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को आगे लेकर जा रहा है। डिसीजन टेकन बाय मैनेजर आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे अफेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जो डिसीजन वो लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता है, वो पूरे लार्ज नंबर ऑफ मासेस को इफेक्ट करता है। और मासेस को जब इफेक्ट करता है तभी तो उसको रिजल्ट मिलेगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि जब तक वो मासेस को इफेक्ट नहीं कर पाएगा तब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। Thus the leadership skill of the manager have to be very pronounced. अब जो मैनेजर है उसकी स्किल्स, अब मैंने ये पहले भी आपसे डिस्कस किया कि लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ एक लीडर्स ही नहीं है जो ऑफिशियल लीडर्स है। आप स्कूल में काम करते हो वहाँ पे भी आपके लीडर्स हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहाँ पे भी आपको लीडर मिलेंगे। और वो क्या करेगा, लीडरशिप स्किल्स को इस तरीके से प्रोनाउंस करेगा कि वो सभी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाए। एंड ऑर्गेनिक for non-formalized organization with a large span of control is conducive for the transformation leadership to appear. अब एक जो लोकल लेवल जिसे हम कि ऑर्गेनिक, जो कि फ्रेश नॉन फॉर्मलाइज, जिसमें फॉर्मल डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, लार्ज नंबर जहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रोल भी है, और क्या है, एक कंड्यूसिव ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप भी अपीयर हमें देखने को मिलेगी। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जहाँ पे हमें बेसिक चीज़ों को भी अपने साथ रखना है, कंट्रोल भी रखना है, खुशी खुशी भी करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
कोई एक्टिविटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, वो चीज़ें हमें मैनेजर में एज ए लीडरशिप क्वालिटीज नजर आनी चाहिए। डिस्प्ले ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस बिहेवियर बाय लीडर एनहांसेस द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब जो सेल्फ सेक्रीफाइस का जो बिहेवियर है ना लोगों का, लीडर्स का, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को एनहांस करता है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेस्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ फॉलोअर्स इनटू कलेक्टिव इंटरेस्ट। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के लीडर्स जो है ना, वो क्या करते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं कि भैया तुम्हारा भी यही इंटरेस्ट है, मेरा भी यही इंटरेस्ट है, क्यों ना हम लोग मिल के काम करें। जब इस तरीके से बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली मासेस जो है आपके साथ जुड़ेंगे। They do so by enhancing sense of collective identity in a self concept of follower। अब वो क्या करता है कि इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ कि हम लोगों ने किया, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग जम्मू में रहते हैं, हम लोग कश्मीर में रहते हैं, इस सारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को लेकर इस कंसेप्ट को फॉलोअर्स तक लेकर जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। Followers of transformational leaders work toward advancing overall mission of the group rather than their own personal interest। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स है ना, वो पूरे मासेस का इंटरेस्ट चाहते हैं, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट। वो ये लेकर नहीं चलते कि मैं सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट की बात करता हूँ या मुझे सिर्फ बेनिफिट होना चाहिए। उनके लिए बेनिफिट क्या है, जो मासेस को बेनिफिटेड करे। विदाउट मोरली अपलिफ्टमेंट द फॉलोअर्स लीडरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म। जब मॉरली अपलिफ्ट नहीं होगा, जब नैतिक मूल्य उसमें नहीं होंगे, तो कोई भी लीडर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता है। वाइडली रिसर्च इंस्टीट्यूटिव अपील्स। अब वो क्या करता है, वाइडली जो बहुत बड़े स्केल पर रिसर्च की जो उस पर क्या कहता है, अपील करता है। फोकस ऑन द फॉलोअर्स टू, अपने फॉलोअर्स पर भी फोकस करता है। एम्फेसिस ऑन द फॉलोअर्स मॉरल, वो फॉलोअर्स की नीड क्या है, वैल्यूज क्या है, उन सबको ध्यान में रखेगा। एंथुसियास्टिक वर्क एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसमें इनोवेशन होनी चाहिए, लेटेस्ट चीज़ें होनी चाहिए, हायर आउटपुट एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए। डेवलप फ्यूचर लीडर्स, पीपल विल वर्क ऑन द लीडर इवन इफ मॉनेटरी कंपेंशन इज लेस। अगर कोई फाइनेंशियल इतनी चीज़ें नहीं है तब भी हम काम करेंगे, क्योंकि उस लीडर के पीछे हमें काम करना, उसकी वैल्यूज इतनी हाई है। ये एडवांटेज है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी की। वाइडली रिसर्च इंस्टीट्यूटिव अपील है। फोकस ऑन द फॉलोअर्स टू, वो फोकस करता है फॉलोअर्स पर भी। एम्फेसिस ऑन फॉलोअर्स नीड, वैल्यूज एंड मॉरल्स, फॉलोअर्स की नीड पर, वैल्यूज पर भी फोकस करेगा। एंथुसियास्टिक जोश भरा एटमॉस्फेयर होगा, नई नई चीज़ें होंगी, इनोवेटिव आइडियाज होंगे, हायर आउटपुट होगी, एफिशिएंसी होगी। डेवलप फ्यूचर लीडर्स को डेवलप करेगा। पीपल विल वर्क फॉर लीडर इवन इफ मॉनेटरी कंपेंसेशन इज लेस। अगर फाइनेंशियली उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला तब भी वो काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको मॉरली उसको वैल्यूज मिल रही हैं, उसको कुछ रिजल्ट ऐसा मिल रहा है जो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। सिर्फ फाइनेंस के लिए वो काम नहीं करेगा। एडवांटेज ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी की ये है। आगे बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। लैक कंसेप्ट क्लैरिटी, सबसे बड़ी बात है कि कंसेप्ट क्लैरिटी में जो है लैक हो जाता है, क्योंकि किसी को अंडरस्टैंड करवाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। हम किसी को समझा नहीं सकते, खुद समझना हमारे लिए बहुत इंसान होता है। वैलिडिटी ऑफ MLQ इज क्वेश्चनेबल। अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो कोई भी जो मास्टर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है। वैलिडिटी क्या है उसकी, अगर आपने कह दिया कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए एक सस्पेंस रहता है। फिक्स ट्रेट्स एंड मेलेबल स्टेट, अब क्या है कि हमारे लोगों का एक फिक्स ट्रेट है, हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। पोटेंशियल एंटीलिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक, अब क्या है कि होता क्या है कि जब हम इस फील्ड में जाते हैं, जब लीडरशिप की जाते हैं, तो कुछ एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज जो है वो प्रमोट हो जाती है। टोटल डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ, ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ डिपेंड करता है कि जो लीडर है उसकी एबिलिटी कितनी है। लीडर्स माइट लैक द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जितनी उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, वो उसमें क्या करता है, लैक कर जाता है। ये तो नेचुरल सी बात है, आप लोग समझेंगे, आप ये जानते भी होंगे कि वैसी क्वालिटीज के साथ कोई भी लीडर आपको अभी तक नहीं मिलेगा। कुछ अप एंड डाउन हमको देखने को मिलेंगे।
लीड एंड इंस्पायर पीपल, डोंट ट्राई टू मैनेज एंड मैनिपुलेट पीपल। कंक्लूजन क्या है कि इंस्पायर करेगा लोगों को, लीड करेगा, आगे लेकर जाएगा। डोंट ट्राई टू मैनेज एंड मैनिपुलेट पीपल, लेकिन लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना सिर्फ मैनेज करने के लिए कि मैं कुछ दिनों के लिए मैनेज कर लूँ, उस मैनिपुलेट करके यहीं पे खत्म करो। इन्वेंटरीज कैन बी मैनेज बट पीपल मस्ट बी लीड। जो नई नई चीजें हैं उसको मैनेज तो करो आप, लेकिन पीपल को भी, लोगों को भी आगे लेकर चलो। ये सारा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के अंडर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।